अच्छा, चलिए बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन अजीब से एहसास के बारे में। जब हम अपने पुराने मैं को देखते हैं और सोचते हैं कि अरे, हम कितने अलग थे, तो इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अपनी कोई पुरानी फेसबुक पोस्ट या अपनी पुरानी सोच याद करके थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई हो? मतलब ऐसा लगता है जैसे वो तो कोई और ही इंसान था। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। और यहीं से ना एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा बीता हुआ कल का मैं इतना गलत था, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारा आज का मैं भी गलत है? क्या हम हमेशा ही गलत होते हैं? इस पहेली को समझने के लिए साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। ये एक तरह का मेंटल ब्लाइंड स्पॉट है जो हम सब में होता है। तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का दिमागी झुकाव है जहां हमें लगता है कि हम आज तक तो बहुत बदल गए, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन भविष्य में अब और ज्यादा नहीं बदलेंगे। मतलब हम मान लेते हैं कि हम अपने फाइनल वर्जन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो हम मानते हैं और जो असलियत है, उसके बीच का फर्क साफ दिखता है। हम सोचते हैं कि मैं जो आज हूँ बस यही फाइनल है। लेकिन सच तो ये है कि अगले 5 साल में मैं उतना ही अलग हो जाऊंगा जितना मैं आज अपने बीते हुए कल से हूं। असल में हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि कोई गलत है, बल्कि ये कि वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। मतलब कोई गलत नहीं था, बस अधूरा था। इस बदलाव को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक विजुअल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि जिंदगी को देखना एक स्क्रीन पर वीडियो देखने जैसा है। मान लीजिए 20 साल की उम्र में कोई दुनिया को 360p रेजोल्यूशन में देख रहा है। तस्वीर इतनी साफ तो है कि जिंदगी चल रही है, दोस्त बन रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। और उस वक्त जो भी डेटा या पिक्सल मौजूद हैं, उनके हिसाब से बनाई गई राय बिल्कुल सही लगती है। लेकिन फिर 30 साल की उम्र तक आते आते स्क्रीन 1080p पर अपग्रेड हो जाती है। अचानक वही दुनिया ज्यादा डिटेल्स के साथ, ज्यादा बारीकियों के साथ नजर आने लगती है। वो चीजें जो पहले दिखती ही नहीं थीं, अब एकदम साफ हो जाती हैं। और यही असली बात है। 20 साल वाला मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उसके पास बस डेटा कम था। हम एक लो रेजोल्यूशन वाली तस्वीर को उन डिटेल्स को ना देख पाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उसमें थे ही नहीं। अच्छा, हमारे बदलने का एक और बहुत बड़ा कारण है समय के साथ हमारी वैल्यूज का बदलना। जो चीजें हमारे लिए आज जरूरी हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी उतनी ही मायने रखें। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे 18 से 22 साल की उम्र में अक्सर वैल्यूज होती हैं पहचान, आज़ादी और इंटेंसिटी। तब शायद कोई सोचे मैं कभी कॉर्पोरेट नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन फिर 28 से 35 की उम्र तक वैल्यूज बदल के स्टेबिलिटी, लेगेसी और शांति की तरफ चली जाती हैं। और तब वही नौकरी परिवार को सपोर्ट करने का एक अच्छा जरिया बन जाती है। इसका मतलब यह है कि हर दौर की वैल्यूज जिंदगी के उस पड़ाव के लिए बिल्कुल सही होती हैं। कोई एक जवाब हमेशा के लिए सही नहीं होता। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलता है, सही जवाब भी बदल जाता है। तो अब जब ये पता है कि बदलना तो तय है, तो इस लगातार हो रहे बदलाव के साथ जिया कैसे जाए? इसके लिए ना एक नई सोच, एक नया माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। असल में कोई इंसान सिर्फ तभी गलत होता है जब वो इस बात पर अड़ जाए कि वो कभी नहीं बदलेगा। ये सोचना कि बस मैंने सब कुछ समझ लिया है, असल में यही सबसे बड़ी गलती है। तो इसका रास्ता क्या है? धीरे धीरे बेहतर होने का। पहला कदम ये मान लेना कि हम अधूरे हैं, ये मानना कि आज की समझ सिर्फ आज की जानकारी पर आधारित है। दूसरा कदम नए अपडेट्स के लिए हमेशा खुले रहना, नई जानकारी और नए नजरियों को अपनाने के लिए तैयार रहना। और आखिर में तीसरा कदम हमेशा सही होने की कोशिश करने के बजाय बस थोड़ा कम गलत होने का लक्ष्य रखना। और अंत में पूरी बात का निचोड़ यही है, लक्ष्य ये नहीं है कि हमेशा के लिए सही हो जाएं। लक्ष्य तो ये है कि कल के मुकाबले आज थोड़ा कम गलत हो। ग्रोथ इसी को तो कहते हैं। तो ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, आज हम किस अधूरे सच के साथ जी रहे हैं? ऐसी कौन सी धारणा है जो शायद भविष्य में एक ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली सच्चाई के लिए रास्ता बना दे? सोचिएगा जरूर।